बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि अफगानिस्तान से ईरान में $5 बिलियन स्मगल हुए हैं। ये स्मगल कैसे हुए और स्मगल करने वाले कौन थे जिन्होंने अफगानिस्तान से $5 बिलियन ईरान भेजे। और नाजरीन ग्रामी, अफगानिस्तान की करेंसी का हाल क्या है और अमेरिका ने अपनी सरतोड़ कोशिश करने के बावजूद ये करेंसी किस तरह स्मगल हो रही है, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको असल हकीकत और असल कहानी क्या है मालूम हो सके। ईरान पर अमेरिका की तरफ से आयद करदा हालिया माशी पाबंदियों के बाद दूसरे मुल्कों से डॉलर के हसूल की गैर कानूनी कोशिशों में तेजी आ गई है। अमेरिकी पाबंदियों के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अफगानिस्तान के रास्ते $5 बिलियन तेहरान स्मगल किए। नाजरीन ग्रामी, ये स्मगलिंग 2018 से जारी थी और इस बारे में अफगानिस्तान के आला हुकाम को मालूम था। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चलें कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और पैसे स्मगल किए गए हैं तेहरान के अंदर, और इस बात की तमाम तर तस्दीक अफगानिस्तान के बड़े बड़े आला हुकाम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और सोर्सेज ने इस बात की तस्दीक की है कि बड़े बड़े ऑफिशियल्स ईरान में अक्सर औकात अपना कमीशन रखकर पैसे स्मगल करते रहते हैं। नाजरीन ग्रामी, ईरान ने 2018 से अपने आप को फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से पैसे स्मगल करते हुए आ रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर स्मगल किए हैं इन्होंने 2018 से। और नाजरीन ग्रामी, अमेरिका अपने गुरूर में ही रहा है और जितनी मर्जी इसने पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन ईरान अब भी स्टेबल है। और इसी वजह से, क्योंकि ईरान को पता है कि उसके बरादर मुल्क जो भी हैं या उसके जितने भी सोर्सेज हैं, जो जितने भी उसके ठिकाने हैं, वहां से उसको पैसे आई जा रहे हैं और ईरान खुले दिल से अमेरिका की धमकियों का मुंह तोड़कर जवाब दे रहा है, अमेरिका के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें भी कर रहा है। यही वजह है कि ईरान को अब कोई टेंशन नहीं किसी किस्म की कि उसके ऊपर कौन सी पाबंदियां लगने वाली हैं, कौन सी पाबंदियां नहीं लगने वाली। और आपको यह भी आगाह करते चलें कि ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसने जब से बना है अमेरिका की पाबंदियों के नीचे रहा है। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है इस तमाम तर करेंसी स्मगलिंग के हवाले से, क्योंकि अमेरिका ने अपने आप को डोमिनेट करने के लिए इस रीजन में ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई थी और अफगानिस्तान से पैसे स्मगल हो रहे हैं। और आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान के अंदर या तो तालिबान का अरूज है या फिर अमेरिकन फोर्स मौजूद है। अब आपको ये भी पता होगा कि अमेरिका की फौज कितनी पावरफुल है, अफगानिस्तान में किस किस्म के रिसोर्सेज इस्तेमाल करती है, कौन कौन से वेपन इस्तेमाल करती हैं लोगों को ट्रैक करने के लिए। बहरहाल फिर भी पैसे बॉर्डर के रास्ते स्मगल हो रहे हैं और इसी तरह ईरान अपना फाइनेंशियली तौर पर अपने आप को स्टेबल किए हुए है। नाजरीन ग्रामी, इसके साथ साथ मैं आपको दो चीजें और बताना चाहता हूं कि ईरान के दो ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो सारे के सारे अमेरिकी डॉलर या यूरो के ऊपर चलते हैं। यानी कि ईरान के अंदर दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसी दरसगाहें हैं जिनको फंडिंग अमेरिका से यूएस डॉलर में आती है और बाहर यूरोप से यूरो की सूरत में पैसे आते हैं। और आपको यह आगाह करते चले कि अगर आपने किसी मुल्क के अंदर ट्रैवल करना है तो मैक्सिमम आपके पास $10,000 से ज्यादा रकम नहीं होनी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा रकम लेकर जाना चाहेंगे तो आपके पास प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होगा, वो डॉक्यूमेंट पे मतलब ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट होगा और उस डॉक्यूमेंट पर यह लिखा होगा कि इसकी तमाम की तमाम रकम लीगल है, फलां जगह इस्तेमाल करनी है, फलां काम में इन्वेस्ट करनी है, तभी जाकर आपको इतनी ज्यादा रकम अपने पास रखने की इजाजत दी जाएगी। जब भी किसी मुल्क का आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे, आपके पैसे चेक किए जाएंगे, आपकी जेब में कितने पैसे हैं। अगर $10,000 से आपके पैसे ज्यादा है तो आपको सर्टिफिकेट शो करवाना होगा। नाजरीन ग्रामी, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के पास जा रहे हैं $5 बिलियन और वो भी अफगानिस्तान से। नाजरीन ग्रामी, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं या तो अमेरिकी फौज इस काम में इन्वॉल्व है और या फिर ईरान के कुछ लोग ऐसे अफगानिस्तान में मौजूद हैं जो ईरान को फंड कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, ईरान वैसे अपने आप को फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल किए हुए है और अमेरिका की हर एक पाबंदी, हर एक उनकी धमकी का मुंह तोड़कर जवाब दे रहा है। और ये जवाब भी तभी आते हैं जब इंसान के पास जेब में पैसे हों। बहरहाल जो भी हो, सारी दुनिया ये सोच रही थी कि अब ईरान क्रैश कर जाएगा, इसकी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। तो दोस्तों, 2018 से स्मगलिंग जारी है और इसी तरह ईरान अपने आप को बैलेंस किए हुए है। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि ईरान अब अमेरिका की बातें मानेगा। दोस्तों, अगर इस तरह का काम चलता रहे तो ईरान को क्या जरूरत है कि अमेरिका के पास जाए, अमेरिका की बातें सुने। बहरहाल एक दफा फिर
फिर आपको बताते हैं कि $5 बिलियन का पैकेज अफगानिस्तान से ईरान के अंदर स्मगल हुआ है और बॉर्डर का रास्ता इस्तेमाल किया गया है। इस तमाम तर कहानी को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों, और क्या आप समझते हैं कि इसी तरह ईरान अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करे स्मगलिंग के पैसे के थ्रू और अमेरिका अपने गुरूर में ही रहे? तमाम तर वीडियो को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।